Students, today our topic is difference between prokaryotic and eukaryotic cells. जैसे कि हमने prokaryotic cell भी पढ़ी, eukaryotic cell भी पढ़ी, इसमें क्या डिफरेंस है आज हम वही देखेंगे. ये है prokaryotic cells का कॉलम और eukaryotic cells का कॉलम. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो यूजुअली होती है स्मॉल इन साइज होती है, यानी कि इनका जो साइज होता है 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर. जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें साइज कंपैरेटिव लार्ज होता है, यानी कि 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही इन्वेलप ऑर्गेनाइजेशन होती है, वन इन्वेलप ऑर्गेनाइजेशन. इन यूकैरियोटिक सेल्स कॉमनली इसका अपोजिट होगा, तो इसमें 2 इन्वेलप ऑर्गेनाइजेशन है. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है. इंस्टेड क्या होता है, न्यूक्लियड इज फाउंड. एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स. ये डिफरेंशिएट होता है, इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, क्रोमेटिन, वन और मोर न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक सेल्स. डीएनए नेकेड होता है, ये आपने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, विदाउट एन एसोसिएशन विद हिस्टोन. जो न्यूक्लियर डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल्स में ये एसोसिएट होता है विद हिस्टोन प्रोटीन. डीएनए यूजुअली सर्कुलर होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. इन यूकैरियोटिक सेल्स जो डीएनए वो लीनियर होता है. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज कॉमनली सर्कुलर. जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए ये सर्कुलर कॉमनली होता है. रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इनमें एसोसिएट होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किन में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में. रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. जो राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है वो 70S टाइप होता है. इन यूकैरियोट्स इनमें 80S टाइप होता है. 70S राइबोसोम्स हाउएवर ऑकर इन प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. इनमें खास बात यह है प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनमें ट्रू और सेफ वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है. इस मतलब इंस्टेड क्या होता है, गैस वैक्यूल इनमें देखा जाता है. ट्रू और सेफ वैक्यूल कॉमनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. Microtubules and microfilaments are commonly absent in prokaryotic cells. In eukaryotic cells इसका अपोजिट होगा. Microtubules and microfilaments are important constituent of eukaryotic cells. यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट ये एक मतलब ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यूज को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में. थाइलाकॉइड अगर प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है तो ये फ्री होता है इन द साइटोप्लाज्म. इसमें अपोजिट होता है, ये ग्रुप्स में होता है इसमें इन यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि थाइलाकॉइड इफ प्रेजेंट और ग्रुप्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में. गेमेट्स इनमें नहीं होते हैं, गेमेट्स इनमें नहीं बनते इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है. इनमें क्या होता है, गेमेट्स होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है. सेल मेम्ब्रेन में बी इनफोल्डेड टू फॉर्म ए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोसोम. जो सेल मेम्ब्रेन है हमने पहले भी पढ़ा, जो ये मेसोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. तो मेसोसोम लाइक स्ट्रक्चर और एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं होता है. न्यूक्लियाइड इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियाइड होता है ये लगभग इक्विवेलेंट होता है सिंगल क्रोमोसोम या प्रोक्रोमोसोम के बराबर होता है. तो न्यूक्लियस इनमें न्यूक्लियस में 1 और मोर क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में किन इन यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियस सेल में ही होता है. एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट्स, यानी कि कुछ एडिशनल सर्कुलर डीएनए मतलब इसके टुकड़े होते हैं और प्लाज्मिड्स में ओकर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्लाज्मिड्स आर यूजुअली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. और एक बात है, डिस्टिंक्शन ऑफ इंटरफेस एंड मेटाफेस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये डिस्टिंक्शन ऑफ इंटरफेस एंड मेटाफेस
होता है इनमें यूकेरियोटिक सेल्स में, लेकिन ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपको बाद में समझ में आएगा जब हम मेयोसिस माइटोसिस पढ़ेंगे, उस टाइम आपको ये समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस कभी कभार पूछी जाती है, तो ये थोड़ा याद रखना। इसमें मैंने आपको 16 पॉइंट्स बोले, तो अगर आप 15 भी याद रखेंगे, 12 भी याद रखेंगे, तो लेकिन थोड़ा बहुत याद रखना है इसमें।